अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। जब हम डेटाबेसेस को डिस्कस करते हैं तो 3 लेवल आर्किटेक्चर स्कीमा जो है वो हमेशा एक इम्पोर्टेंट उसकी एक अहमियत है। बेसिकली ये स्कीमा जो है वो आपके जो डेटाबेस का डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली डिफ़ाइन करता है। तो आज हम इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बुलेट्स के अंदर लिखा है कि इस बेसिस ऑफ मॉडर्न डेटाबेस आर्किटेक्चर, जब भी आप किसी डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली जो 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर है वो बेस प्रोवाइड करता है किसी भी डेटाबेस के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं, ये अप्रोच भी है जिसके अंदर आप अपने डेटाबेस सिस्टम को जो है वो कम्प्लीटली जो है वो बिल्ड करते होते हैं। और जैसे रियल लाइफ के अंदर आप किसी चीज़ को डेवलप करते हैं तो वो एक चीज़ जो है वो एकदम से नहीं बन जाती, आप उसको डिफरेंट फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते होते हैं। इसी तरह जब हम 3 लेवल आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं तो ये भी डिफरेंट फेजेस के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो डेटाबेसेस है वो भी डिफरेंट फेजेस या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स के अंदर कंसिस्ट करती है। हम हर लेवल से एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जाते हैं तो आपके डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड होती जाती है। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है ये बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक जो आपके पास कोई डेटाबेस डिज़ाइन है उसकी स्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन करनी है तो उसके अंदर जो है आप 3 लेवल आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैंने वर्ड यूज़ किया है स्कीमा का। स्कीमा बेसिकली क्या है, आपके पास किसी भी डेटाबेस का एक इंटायर व्यू कहलाता होता है। तो मैंने 3 लेवल आर्किटेक्चर का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो कुछ नंबर ऑफ व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ऊपर मैंने इसके लिखा है कि ये यूज़र्स हैं। व्यूज़ हमेशा जो है वो यूज़र्स लेते हैं। इसका ये पहला लेवल कहलाता है जिसको हम व्यू लेवल भी कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। सेकंड जो आपके पास लेवल है वो कंसेप्चुअल लेवल है, और जो आपके पास लास्ट लेवल है इसको हम इटर्नल लेवल भी कहते हैं और फिजिकल लेवल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 3 लेवल, तो 3 लेवल हैं ये आपके पास जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। और इन दी एंड जो है वो डेटाबेस, इसका मतलब है कि आपकी डेटाबेस जो है वो इन 3 लेवल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपके जो सिस्टम में डेवलप होता है वो फेजेस के साथ होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अभी हम नेक्स्ट इन लेवल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल है वो हमारे पास है एक्सटर्नल और व्यू लेवल। तो द वे यूजर रिकॉग्नाइज द डाटा इज कॉल्ड द एक्सटर्नल लेवल। बेसिकली जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जो पहला लेवल है इसके अंदर आपको नंबर ऑफ व्यूज नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ व्यू उसके ऊपर यूजर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये लेवल जो है ये आपका यूजर लेवल कहलाता होता है। इस लेवल से बेसिकली डेटाबेस के साथ आपका यूजर इंटरेक्ट करता है। आपके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट जिससे आप करते हैं उस डेटाबेस के साथ, वो आपका जो है वो यूजर लेवल कहलाता होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपके पास नंबर ऑफ व्यूज हो सकते हैं, और वो व्यूज जो है वो एक भी हो सकता है, और वो नंबर ऑफ व्यूज जो है वो आपके पास मल्टीपल भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ व्यूज से मुराद ये है कि आप किसी एक पार्टिकुलर डेटाबेस के साथ, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मल्टीपल व्यूज हैं, इसका मतलब है कि आप किसी भी एक डेटाबेस के साथ मल्टीपल व्यूज से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूजर से कंसर्न करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपके किसी एक पार्टिकुलर डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ व्यूज हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल व्यूज को मल्टीपल यूजर जो है वो यूज करते हुए उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते होते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, जो आपके पास किसी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, जैसे मोस्टली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 2 पोर्टल काम करते हैं मोस्टली इनके साथ, जैसे स्टूडेंट पोर्टल है या फैकल्टी पोर्टल है। इसी तरह जब आप हायर अथॉरिटी की तरफ जाते हैं तो आपके पास वीसी का अलग होता है, डीन का अलग होता है, एचओडी का अलग होता है। बेसिकली सारे के सारे ये लोग जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी की डेटाबेस के साथ अटैच होते हैं, बट जब ये उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं तो इनके व्यूज डिफरेंट होते हैं। मतलब स्टूडेंट का उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने का व्यू डिफरेंट है, फैकल्टी का डिफरेंट है। तो बेसिकली ये जो आपका पहला लेवल है, ये लेवल आपका व्यू को डिफाइन करता है कि यूजर ने उस डेटाबेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है। इस तरह से यूजर जो है वो डिफरेंट व्यू से डिफरेंट यूजर जो हैं वो उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये आपका एज ए एक्सटर्नल व्यू कहलाता होता है। जो सेकंड आपके पास लेवल है वो लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल।
बेसिकली जब हम कहते हैं हमारे सिस्टम की जो प्योर डेवलपमेंट है, या हम कहते हैं हमारा सिस्टम जब डिज़ाइन होता है, तो वो प्योरली जो है वो बिलोंग करता है आपके लॉजिकल और कंसेप्चुअल व्यू की तरफ। इसको हम मिडल लेवल भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, आपके सिस्टम का जो होल डिज़ाइन है और उसके अंदर जैसे हम आप कहते हैं कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर उसके डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं, वो आप इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। एंटिटीज़ को आप इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। आप इस लेवल के अंदर उस डेटाबेस के अंदर जितने भी आप कंस्ट्रेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जितने रूल्स यूज़ कर रहे हैं, आप तमाम डेटा टाइप्स को उसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली आप सिस्टम की कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो इस लेवल के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। उसके अंदर आपके पास, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कहा था कि डेटाबेस आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिफाइन करते हैं, इंटेग्रिटी रूल्स, इन्फॉर्मेशन वो जो है वो आप उसको वहाँ पे देख रहे होते हैं। और ये आपकी डेटाबेस को जो है जो बाद में आप, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि आपके सिस्टम के अंदर मेंटेनेंस होती है, तो इस लेवल को जो है वो आपका डीबीए जो है वो मेंटेन कर रहा होता है विद द पासेज ऑफ टाइम। जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है, जो भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो टाइम टू टाइम जो है आपका डेटाबेस जो है वो साथ साथ मेंटेन होता रहता है। तो बेसिकली जब हम लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल की बात करते हैं, तो सिस्टम की जो कंप्लीट डिज़ाइनिंग है, उसके तमाम प्रोसेसेस हैं जो इसके, वो सारे के सारे लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल डील करता है। जैसे आप यूज़र है, यूज़र ने डेटाबेस के साथ जो है इंटरेक्ट करना है, तो वो बेसिकली उसकी जो बैक एंड के ऊपर स्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो किस तरह, जैसे हमने डिफरेंट व्यूज़ देखे कि एक स्टूडेंट व्यू है, एक फैकल्टी व्यू है, तो बेसिकली उसके बैक एंड के ऊपर एक कंप्लीट कंसेप्चुअल उसका एक लेवल डिफाइन होता है, स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर डिफाइन होती है, जिसके थ्रू यूज़र जो है वो फिर फर्दर अपने डेटाबेस से अपने पार्टिकुलर पोर्शन को ही डिस्कस कर सकता है। उसके अलावा लास्ट पे जो हमारे पास लेवल कहलाता होता है वो इंटरनल लेवल है, या हम कहते हैं हमारे पास जो है वो फिजिकल लेवल होता है। तो बेसिकली ये जो लेवल है ये फिजिकल स्टोरेज से रिलेटेड है। वेयर एंड हाउ डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल के, जो आपके पास आपकी उस डेटा बेसिस के अंदर डाटा है वो स्टोर कहाँ होना है, जहाँ से यूज़र ने जो है वो वहाँ से एक्सेस करना है। और ये डिफाइन करता है एक्चुअली स्टोर्ड इन स्टोरेज एरिया, रिस्पॉन्सिबल है कि जो आप डाटा वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं उसकी स्पेस एलोकेशन का, डाटा के लिए, इंडेक्सेस के लिए। तो बेसिकली जो लास्ट लेवल है वो आपका स्टोरेज का लेवल कहलाता होता है। फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन जो आपकी डेटाबेसेस की है, या आप रन टाइम के ऊपर जो कोई उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, स्पेस यूटिलाइजेशन है, परफॉर्मेंसेज है, सिस्टम की परफॉर्मेंस है, तो ये सारी चीज़ें जो डील की जाती हैं ये इंटरनल लेवल के अंदर जो है वो डील की जाती हैं। तो बेसिकली ये 3 लेवल हैं। आप इनको अगर फेजेस की फॉर्म के अंदर देखते हैं, तो पहला फेज जो है, पहला लेवल जो है वो आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो व्यूज़ हैं, जिन्हें मैं फिर आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। पहला लेवल जो आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ हैं जहाँ से यूज़र्स ने जो है वो किसी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है। यूज़र कहाँ से इंटरेक्ट करेंगे, सिस्टम की स्ट्रक्चर है, नीचे स्ट्रक्चर सिस्टम की मौजूद है, उसके तमाम रिलेशनशिप्स हैं, एंटिटीज़ हैं, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो यूज़र हमेशा जब डेटाबेस के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है तो वो कंसेप्चुअल लेवल के साथ करता है, और जो डाटा की जो एक्चुअल स्टोरेज है वो आपके पास उसके फिजिकल लेवल के ऊपर होती है। तो ये बेसिकली जब हम इसको पैरेलली देखते हैं, तो ये डिफरेंट लेवल हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल एन तक कंप्लीट जो है आपका जो स्टाइल है, आपके डेटाबेस की डेवलपमेंट है, वो सारी की सारी इस लेवल के अंदर डिफाइन होती है कि कितने किस किस मराइल से होते हुए आपका डाटा बेस जो है वो बिल्ड होता है, कैसे वहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है, कहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर डेवलप की जाती है, कहाँ पे उसका डाटा बेसिकली स्टोर किया जाता है।